मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मटन हम कई तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपके साथ मेरी मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दिस रेसिपी इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू मेक एंड इट जनरली नेवर गोज रॉन्ग। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की मटन की रेसिपी। इस प्रिपरेशन को बंगाली में कोशा मांगशो भी कहा जाता है। हम इस रेसिपी को काफ़ी कम तेल में बनाएंगे, तो सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया है 2 प्याज, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको हम मिक्सी में एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ हमने 1 kg मटन लिया है और इसे मैरिनेट करने के लिए इसके ऊपर हम जो पेस्ट हमने बनाया है उसे डाल देते हैं। साथ ही हम डाल देते हैं काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून और अपने स्वाद अनुसार नमक। और साथ ही हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। मैं इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कोई मीट टेंडराइज़र नहीं डाला है। लेकिन अगर आप कम समय के लिए मैरिनेट कर रहे हो, जैसे 4 से 5 घंटा, तो आप 1.5 इंच कच्चे पपीते का टुकड़ा या 1 टुकड़ा पाइनएप्पल का जरूर साथ में डालिए। उसे भी आप जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बनाया था उसके साथ पीस लीजिए और उसे मिला दीजिए। इससे मटन का कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है। मटन को आप सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से हाथों से मिलाइए, क्योंकि मसाले अच्छे से मिलाएंगे तो ही ये अंदर तक पेनिट्रेट होंगे। और मिलाने के बाद इसे मैं कवर कर देती हूँ और कवर करके इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए। तो रात भर मैरिनेट हो चुके मटन को अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे हमने खोल दिया है। इसे हम कुकर में अब सिर्फ 1 विसल होने तक कुक करेंगे। हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बाकी हम मसालों के साथ कढ़ाई में ही कुक करेंगे। हमें प्रेशर कुकर में तेल नहीं डालना है, ना ही कुछ एडिशनल पानी डालना है। जैसा हमने मटन को मैरिनेट किया था उसी मैरिनेट लिक्विड के साथ बस हमें मटन को प्रेशर कुकर में डाल देना है और 1 विसल आने तक कुक करना है। बस उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है। तो कुकर में 1 विसल आ गया है, तो अब हम बाकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। मैं आज ये रेसिपी काफ़ी कम तेल में बना रही हूँ, इसलिए मैंने तेल बहुत कम डाला है। लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, हरी इलायची, लौंग, 1 फूल चक्री और थोड़ा सा जीरा। और एक ख़ास चीज़ मैंने डाली है, वो है पत्थर के फूल। अगर आपको मिलता हो तो डालिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। और इसके बाद 3 प्याज, जिसे हमने एकदम लंबे लंबे थिन स्लाइसेस में काट लिया है, उसे डाल देते हैं। और प्याज को हम काफ़ी अच्छे से मीडियम हीट पे भूनेंगे। प्याज हमारे भून रहे हैं। चलिए एक बार हम मटन को खोल के देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मटन हमारा हो चुका है और काफ़ी इसमें पानी भी निकला है। मैंने पानी तो बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन मटन का पानी बहुत सारा निकला है। तो इसे अभी हम किनारे रख देते हैं जब तक कि हमारे प्याज अच्छे से भून ना जाए। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे और भूनेंगे। करीब 8-9 मिनट तक का टाइम लगेगा। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए, तब हम इस पर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे हम 1-1.5 मिनट तक और भूनेंगे, जब तक कि इसका पूरा कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए। इस रेसिपी में आप प्याज को जितने अच्छे से भूनेंगे और प्याज का जितना अच्छा कलर आएगा, करी का कलर उतना ही अच्छा आएगा। ये देखिए, मैं आपको प्याज उठाकर दिखा रही हूँ। प्याज एकदम अच्छे सुनहरे रंग के हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। और अब हम इस पर ऐड कर देते हैं मटन। जो उसका लिक्विड था, जो भी पानी था, उसको उसके साथ ऐड कर देते हैं। और इसे अब हम एक बार अच्छे से चला देते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसे हम कवर कर देते हैं और इसे करीब 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। 10 मिनट बाद खोलकर हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सारा पानी भी आ गया है और काफ़ी ऑयल भी ऊज आउट हुआ है। तो इसे हम एक बार अच्छे से और चला देते हैं और इसे हम फिर कवर करके और 10 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो हम बीच बीच में खोलकर इसे चलाते रहेंगे और उसके बाद इसे हम ढक कर कुक करते रहेंगे।
और ये मटन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पूरी तरह से कुक होने में करीब करीब आधे घंटे का समय लगता है, पर ये डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी के ऊपर। एक तो मटन की क्वालिटी और दूसरा मटन कितने देर तक मैरिनेट हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि मटन को कुक होने में कितना टाइम लगेगा। पर मिनिमम आधे घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं, या हो सकता है कि कंडीशंस पर डिपेंड करके थोड़ा ज़्यादा समय भी लगे। लेकिन इस रेसिपी में हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। मटन का जो अपना पानी निकला है उसी में ही ये मटन पूरी तरह से कुक होगा। तो करीब करीब आधे घंटे में ये मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इस रेसिपी की एक और ख़ास टिप्स, मटन कुक हो चुका है लेकिन इसे अभी हम थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देंगे। हम अब फ्लेम बंद करके कढ़ाई में इसे कवर करके इसी तरीके से 10 मिनट के लिए रहने देते हैं। 10 मिनट का हम स्टैंडिंग टाइम देंगे। ये टाइम हम इसलिए देते हैं कि इससे इसका कलर और अच्छा आता है। तो बस बहुत बढ़िया सी मटन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। एक्चुअली इसे बंगाली में कोशा मांगशो कहते हैं। तो कोशा मांगशो हमारा हो गया है। ये वैसे तो रोटी पराठा किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका खास कॉम्बिनेशन जो है वो पूड़ी के साथ है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा मेरा कौन सा वीडियो आया है, और आप अगर वीडियो देखेंगे नहीं तो मेरा चैनल ग्रो कैसे होगा। तो ये सब लिंक्ड है ना, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही दीजिएगा। और उसके बाद हमारी बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।